आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल जला तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी इसकी चपेट में आ जाएगा। इस सियासी हलचल में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने दखल दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को बिहार की चिंता छोड़कर बंगाल की हालत पर ध्यान देकर संभालने की नसीहत दी है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के लोजपा आर में टूट के दावे के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज पटना में आनंद फानन में चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और फिर शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और फोटो भी अटैच किया जिसमें चिराग पासवान और अमित शाह साथ खड़े हैं। झारखंड में निःशुल्क 200 यूनिट का लाभ पा रहे लाभुकों का पुराना बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके तहत सरकार राज्य के 39,44,389 उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए माफ करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच अब नई रेल लाइन को लेकर रार छिड़ गई है। नई रेल लाइन को दोबारा डीपीआर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि भाजपा सरकार अयोध्या की जनता से लोकसभा चुनाव की हार की खींच निकाल रही है। जनता से हार का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपना गुस्सा अयोध्या की जनता के मकान दुकान गिराकर दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने रिक्त पदों को भरने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से नियुक्त करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने खाली पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 29 अगस्त को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रिटायर्ड रेलवे अधिकारियों को दोबारा नियुक्ति केवल 31 दिसंबर 2026 तक ही वैध रहेगी। योग गुरु रामदेव का पतंजलि एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के दिव्यदत्त मंजन को शाकाहारी ब्रांड के रूप में पेश करने के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि दंत चिकित्सा प्रोडक्ट को हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक शाकाहारी वस्तु है, लेकिन इस दंत प्रोडक्ट में मछली का अर्क है जो एक मांसाहारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सिलसिले में टिकट वितरण को लेकर भाजपा के भीतर हंगामा जारी है। एक और बगावत के तहत सीनियर पार्टी नेता चंद्रमोहन शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी दी। बीजेपी इस केंद्र शासित प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर असंतोष से जूझ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते महायुति में दरार सामने आई और फिर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने से आग भड़क उठी है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना, एनसीपी और भाजपा के नेता अलग अलग स्वर में बात करते दिख रहे हैं। यह जरूर है कि छत्रपति की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल द्वारा कोलकाता रेप मर्डर केस में की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं दुखी हूं कि एक राज्यसभा सांसद ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को एक लक्षणात्मक बीमारी करार दे दिया है। ये कितने शर्म की बात है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद एक और संकट आ गया है। पड़ोसी देश में बाढ़ की वजह से अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यूनिसेफ ने भी शुक्रवार को चेतावनी दी है कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे खतरे में हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा 19 मौतें फेनी जिले में हुई है। जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनके निशाने पर बिहार के सभी सियासी दल रहते हैं, फिर चाहे वो नीतीश की जेडीयू हो या लालू की आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य में सबसे बड़ा दुख और दर्द बुजुर्गों का है, जिन्हें पेंशन के तौर पर 400 रुपये की भीख नीतीश सरकार दे रही है। अगले साल जब जनता का राज आएगा तो 60 साल के ऊपर के सभी पुरुषों और महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए।
रांची के ध्रुवा स्थित शाखा मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित मिलन समारोह में चंपाई सोरेन की पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। बिहार का सबसे बड़ा सरकारी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच अगले साल 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2025 को 100वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। 25 बेड और 30 मेडिकल छात्रों से शुरू यह अस्पताल जल्द ही 5500 बेड के साथ विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का रूप लेगा है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ स्वामित्व वाले एक एन कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर एक्शन के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी सरकार झीलों पर अतिक्रमण करने वालों को नहीं बख्शेगी, भले ही वो समाज में प्रभावशाली हो। रेवंत रेड्डी ने भगवत गीता का हवाला देते हुए कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहे हैं। भाजपा की हरियाणा यूनिट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव टालने की मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस समेत अन्य दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर भाजपा के सीनियर नेता अनिल विज ने कहा है कि उनकी पार्टी कल ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाएं जमीन हड़पने और असमिया लोगों की पहचान को खतरे में डालने के बड़े इरादे से की जा रही है। उन्होंने अपराधों के पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही और साथ ही ये भी दावा किया कि वित्तीय ताकत असमिया लोगों के हाथों से निकलती जा रही है। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। रविवार को सबौर इलाके में पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि एक दिन पहले NH 80 का दुरुस्त कराया गया डायवर्जन फिर से बह गया। इसमें लगाया गया पाइप पानी के दबाव के कारण बाहर निकल गया और हालत बेकाबू होता देख तुरंत वहां आवाजाही पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें बिहार में MSME की स्थिति में सुधार और विकास पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस मौके पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन भी साथ रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मौके पर बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी मंथन हुआ। आपको बता दें, इससे पहले जीतन राम मांझी ने मोदी कैबिनेट में केंद्र मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। केंद्र मंत्री और लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय जनगणना पर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है और इसका समर्थन करती है। चिराग पासवान ने सपोर्ट की वजह बताते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा अपना रुख साफ रखा है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। हिजबुल्ला ने रविवार तड़के इजरायली धरती पर 300 से ज़्यादा रॉकेट से हमले किया। हमले के बाद हिजबुल्ला का बयान आया है कि उसके कमांडर फुआद शुक्र के कत्ल के इंतकाम का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हालांकि इजराइल ने भी जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा रॉकेट से हमले किए। इजरायली सेना IDF ने कहा है कि हिजबुल्ला के ज़्यादातर रॉकेट आयरन डोम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी की है। एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कंगना ने कहा है कि अगर सरकार मजबूत नहीं होती तो किसान आंदोलन के समय पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के समय उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को UPS की घोषणा को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि UPS में U का मतलब मोदी सरकार का U टर्न है। मुख्य विपक्षी दल का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2024 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। PM मोदी ने कहा कि आज मैं एक बार फिर से देश के हर राजनीतिक दल से कहूँगा और राज्य सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी खेल भी दिलचस्प होता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहले से ही एक पाले में है। अब ऐसा लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक ही सुर में सुर मिला सकती है। इस बीच नेका के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने PDP को भी अपने पाले में करने के लिए दांव खेला है।
कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा है कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर कांग्रेस विधायकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक नया खुलासा हुआ है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए उनके सलाहकार रहे मैकमास्टर ने खुलासा किया है कि 2016 राष्ट्रपति चुनाव में रूस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था। इसके बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकारों ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप रूस और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के कहर के बीच इजराइल में ही फूट पड़ने लगी है। लोगों का नेतन्याहू पर भरोसा उठने लगा है। लाखों की तादाद में इजरायली लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और हमास के खिलाफ नाकामी के लिए उन्हें कोस रहे हैं। विपक्षी दलों के नेतृत्व में इजरायलियों ने देश में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इजरायली गाजा समेत उनकी धरती में हो रहे कत्लेआम के लिए सीधे तौर पर नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नेतन्याहू ने समझदारी दिखाई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद ममता पवन सहरावत, सचिन, मंजू निर्मल और सुगंधा बिधोड़ी ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता रामवीर सिंह बिधोड़ी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। मथुरा के भाजपा विधायक द्वारा मायावती पर की गई टिप्पणी के बाद सियासत गरमाती नजर आ रही है। एक दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती के पक्ष में बोलते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया। बसपा ने भी अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा को घेरा। पक्ष विपक्ष के इस विवाद में अब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी एंट्री कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलितों और पिछड़ों को नेताओं को बड़ा लीडर बनाया है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस में तो सिर्फ लोडर बनाए जाते हैं।